आपके रिलेशनशिप में वो पहले जैसी बात नहीं रही ना। रिलेशनशिप बहुत ही बोरिंग हो गया है। आप चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप में वो पहले जैसी ताज़गी वापस लौट कर आ जाए, पर आपको पता नहीं है कि एग्जैक्टली आप क्या करो जिससे कि आपका रिलेशनशिप पहले जैसा हो जाए या उससे भी ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो दोस्तों, आज हम स्ट्रेंथ करने वाले हैं अपने लव कनेक्शन को, अपने रिलेशनशिप को। आज है डे 12 और हम हील करेंगे इस रिलेशनशिप को जो कि लव से जुड़ा हुआ है, जो कि कनेक्शन से जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों ऐसा होता है कि हमें ये एहसास होने लगता है कि रिलेशनशिप में पहले जैसी बात नहीं रही। दोस्तों, ये इसलिए होता है कि जब भी किसी रिलेशनशिप की शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है, तो उस टाइम पे सब कुछ यूनिक होता है। नई शुरुआत होती है। हर बार जब हम अपने पार्टनर से मिलते हैं तो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो इस वजह से हम एक्साइटमेंट से भरे हुए होते हैं और वही एक्साइटमेंट हमसे कुछ ना कुछ अलग करवाता है, हमारे पार्टनर से कुछ ना कुछ अलग करवाता है, जिस वजह से वो एक्साइटमेंट रहती है और रिलेशनशिप एकदम से फ्रेश हमें महसूस हो रहा होता है। लेकिन दोस्तों, जब वो रिलेशनशिप पुराना हो जाता है, जब टाइम बीत जाता है, तब उसमें वो ख़ास बात हम महसूस नहीं कर पाते। इसके पीछे एक बहुत ख़ास रीज़न है जिसे कॉन्सेप्ट से समझना होता है और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं TMFS। T stands for time, M stands for money, F stands for focus and S stands for space। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी भी रिलेशनशिप में टाइम स्पेंड करते हो, जब आप पैसा खर्च करते हो, जब आप स्पेस करते हो, जब आप फोकस देते हो, तब वो रिलेशनशिप जो है वो बेटर होता है। जब आप घूमने के लिए जाते हो तो आप टाइम दे रहे हो। जब आप घूमने जा रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, तो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। जब आप उस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो, रात को सोते वक्त जब आप उस रिलेशनशिप के बाद अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में, आप अपने हस्बैंड वाइफ के बारे में सोच रहे हो, तो आप फोकस दे रहे हो। स्पेस, जब आप अपने दिमाग में, अपनी जगह पे उस इंसान के लिए स्पेस क्रिएट कर रहे हो, तो ये भी उस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करता है। आप जब भी इस कॉन्सेप्ट को अपने किसी भी रिलेशनशिप में अप्लाई करोगे तो आपका वो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता जाएगा दोस्तों। और जब भी इस कॉन्सेप्ट में से कुछ भी एक मिसिंग होगा तो आपका वो रिलेशनशिप वीक होता जाएगा। और इसमें से जो फोकस है, उस फोकस की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं अभी एडवांस होप नोप नोप, कॉन्वर्जेशनल होप नोप नोप के साथ, जिसमें कि हम पूरा फोकस रखेंगे उस रिलेशनशिप पे जिसको हम हील करना चाहते हैं, जिसको हम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ताकि हम उस रिलेशनशिप को पूरी तरह से फोकस दे पाएँ। और ये जो हीलिंग टेक्निक है, एडवांस कॉन्वर्जेशनल होप नोप नोप, ये बहुत ही पावरफुल तरीका है किसी भी इमोशन को स्ट्रॉन्ग करने का, पॉजिटिव इमोशन को स्ट्रॉन्ग करने का और नेगेटिव इमोशन को हील करने का। अब इस टेक्निक में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इस टेक्निक में हम उस इंसान के बारे में सोचेंगे, वो आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, कोई भी हो सकता है, आपका कोई भी लव वन हो सकता है। उस इंसान को आप विजुलाइज़ करेंगे, उसे आप अपने फोकस में लेकर के आओगे और फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने उस रिलेशनशिप में जो कि इस वक्त नेगेटिव इमोशन के साथ गुजर रहा है या जो वीक होता हुआ मुझे महसूस हो रहा है। उसके बाद हम 4 स्टेटमेंट बोलते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और हर सेंटेंस को बोलने के बाद हमें एक रीज़न देना होता है जो कि इंस्टेंटली होता है। वो रीज़न आप दोगे जो आपके मन से निकल कर आ रहा होगा। और उसके बाद हम लास्ट में विजुलाइज़ करते हैं कि हमारा रिलेशनशिप उस इंसान के साथ बेटर होता जा रहा है। ये पूरी की पूरी प्रोसेस होने वाली है। इसमें सबसे पहले आपको इंटेंसिटी लिखनी है कि इस वक्त आपका जो भी रिलेशनशिप है उसकी इंटेंसिटी क्या है। 10 ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, 10 का मतलब है कि आपकी रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, 5 का मतलब ठीक ठाक है, 1 या 0 का मतलब आपका रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो नोट पैड उठाइए, उसमें लिखिए कि आपकी करंट इंटेंसिटी क्या है। उसके बाद आपको मेरे साथ आंखें बंद करनी है। आंख बंद करने के बाद दिल पे हाथ रखना है और इस प्रोसेस को अब हम स्टार्ट करेंगे। आई टेक
100% responsibility for my part in this relationship. I'm sorry for not showing my love. Please forgive me for not expecting from myself. Please forgive me for my shortcomings. Thank you for being part of my life. I love you and I accept and cherish my relationship with you. इस प्रोसेस को आप जितनी बार चाहें 5 बार 11 बार रिपीट कर सकते हैं और आप विजुलाइज करिए कि आपका रिलेशनशिप आपके लव्ड वन के साथ बेटर होता जा रहा है। आप दोनों के बीच में एक दीवार है जो ढहती जा रही है, ढहती जा रही है, ढहती जा रही है और आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ बेटर होता जा रहा है, एक्साइटिंग होता जा रहा है, रोमांटिक होता जा रहा है। विजुलाइज करिए, जितनी देर चाहें उतनी देर आप विजुलाइज कर सकते हैं। और अब जैसे ही आपको कंफर्टेबल फील हो, आप अपनी आंखों को खोल सकते हैं। इसके बाद गहरी सांस लें दोस्तों, एक बार और। और आप मुझे बताएं कि क्या आप फील कर पा रहे हैं अपने पार्टनर के साथ अपने उस बॉन्ड को, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को जो आप हमेशा फील करना चाहते थे। मैं गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों कि अगर आपने ये एक्सरसाइज सिंसियरली करी होगी, स्टार्टिंग से लेकर अब तक एक एक चीज़ को फॉलो किया होगा, तो आप बिना आपके पार्टनर की प्रेजेंस के आप वो इमोशन, प्यार का इमोशन, बॉन्ड का इमोशन, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का इमोशन, लव का इमोशन फील कर पाएंगे। तो मुझे बताइए कि आपकी इंटेंसिटी जो है अपने पार्टनर के लिए वो कितनी स्ट्रॉन्ग हुई कमेंट करके, और आपका क्या रियलाइजेशन रहा इस पूरी एक्सरसाइज को करने के बाद। आपसे मिलूँगा कल एक और नए वीडियो में जो कि हमारी 21 दिन की जर्नी का चल रहा है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।